क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ये एक फिगर देख रहे हैं आप, यहां पे ये एक लाइन दे रखी है, क्योंकि दोनों तरफ एरो है, इट मीन्स ये एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर ये 4 पॉइंट डाल रखे हैं ABCD। आपको इस लाइन के पॉसिबल नेम्स लिखने हैं, यानी इस लाइन का नाम आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, जितने भी पॉसिबल तरीके से लिख सकते हैं वो आपको लिखने हैं। यहां ब्रैकेट के अंदर 12 भी लिखा हुआ है। इट मीन्स क्वेश्चन आइडिया दे रहा है कि इस लाइन के नाम आप 12 तरीके से लिख सकते हैं, और एक बारी में आपको 2 ही लेटर्स यूज करने हैं, क्योंकि लाइन का नाम लिखने के लिए आपको 2 पॉइंट्स ही काफी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लाइन तो ये एक ही है, लेकिन इसको लिख हम अलग अलग तरीके से सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे। मैं सबसे पहले से शुरू करता हूं, A और B। तो ए बी मैं लिख सकता हूं इस लाइन का नाम। क्यों? क्योंकि ए से ये इधर को भी जा रही है और बी से ये इधर को भी जा रही है, तो ए बी इस लाइन का नाम हो गया। अब ए बी मैंने लिख दिया, मैं बी ए बी तो लिख सकता हूं, यानी इसका उल्टा, ए बी का उल्टा बी ए। मैं ए बी लिखूं या मैं बी ए लिखूं, है तो ये एक ही लाइन ना, तो मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूं। क्योंकि ये लाइन है तो ध्यान रखना, लाइन के ऊपर जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो डंडा डालते हैं उसके दोनों तरफ ये एरो लगता है। इसका मतलब है कि ये लाइन का नाम लिखा गया है। ए बी मैंने ले लिया, अब मैं बी सी को ले लेता हूं, तो मैं बी सी भी लिख सकता हूं, तो इस लाइन का नाम बी सी भी हो गया। जब बी सी लिख लिया तो मैं सी बी भी लिख सकता हूं, इसी का जस्ट उल्टा कर दूंगा मैं। अब मैं अगले 2 लेटर्स को ले लेता हूं, सी डी। इस लाइन का नाम सी डी भी हो सकता है, और इसी लाइन का नाम डी सी भी हो सकता है। अभी मैंने ये सिंगल सिंगल पार्ट को यूज किया है। अभी मैं क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेता हूं, मैं ए और सी को ले लेता हूं। तो अगर मैं ए सी को लेता हूं तो ए सी भी इस लाइन का एक नाम हो गया, तो इसका उल्टा कर दूंगा तो सी ए हो गया, तो सी ए भी इस लाइन का एक नाम हो गया। ऐसे ही बी और डी ले लेता हूं मैं, एक डिजिट को स्किप करके। ये बस करने का तरीका है ताकि आप गलती ना कर दे। यहां पे पहले सिंगल सिंगल पार्ट को ले, फिर आप डबल डबल पार्ट को ले ले, जैसे ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट वाले डिजिट्स को ले ले। अब मैंने यहाँ पे बी और डी को लेना है, तो बी और डी, तो बी डी इस लाइन का नाम हो सकता है, तो इसका उल्टा डी बी भी हो सकता है। अभी 2 वाले तो खत्म हो गए, और तो कोई पार्ट बनेगा नहीं 2 यूनिट से। अभी पूरा ले लेते हैं, पूरा का पूरा, जिसमें ये 3 यूनिट्स आ रही है, यहाँ ये और ये, यानी ए डी, तो इस लाइन का नाम ए डी भी हो सकता है। और जब ए डी हो सकता है तो डी ए भी हो सकता है, इसका उल्टा। बस अब देखेंगे आपकी ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 तरीके से अलग आप इस लाइन का नाम किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। ध्यान देने की बात यही रहेगी, जब भी आप लाइन का नाम लिखेंगे तो ये ऊपर ये लाइन का ये जो मार्क है ये आप जरूर लगाना।